नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भक्ति कहानी है। क्या हुआ था उस दिन जब अनूठी अपनी जान देने के लिए उस सुनसान ब्रिज के ऊपर चली जा रही थी। ब्रिज सुनसान रहती थी सामान्यतः, क्योंकि लोगों को पता था नीचे का रास्ता ही सुरक्षित है। ऊपर के रास्ते में अक्सर भारी वाहन, ट्रक वगैरह बड़ा सामान लेकर जाते रहते हैं, इसलिए लोग आने जाने का काम नीचे से करते थे। पर अनूठी आज उस ब्रिज के ऊपर चल रही थी। कुछ लोगों ने देखा भी तो सोचा जाने दो, कुछ कर रही होगी, पर कुछ ने ये नहीं सोचा कि अनूठी के दिमाग में क्या चल रहा है। असल में ब्रिज बहुत ही चौड़ा नहीं है, एक बार में एक ही वाहन उसके ऊपर से जा सकता है, और इतनी भी जगह नहीं कि कोई पैदल चल रहा है तो इंसान किनारे खड़ा हो जाए और ब्रिज के साइड में भी चले तो भारी वाहन का उससे चोट लगना तो लगभग तय ही होता है। अगर वो किनारे हो जाए तो भी, वो खुद की बचाने की कोशिश करे तो भी। लेकिन अनूठी का तो ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को बचाना नहीं चाहती, बल्कि वो बीचों बीच चल रही है। तभी एक भारी ट्रक उसके अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिया। लोग चिल्लाने लग गए कि नीचे उतर जाओ बहन, नीचे उतर जाओ, कहाँ चली जा रही हो। पर लोग अनूठी को आवाज देते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन बीचों बीच अनूठी जाके सड़क पे ही लेट गई। उसको ऐसा करते देख काफी लोग उसको जान बचाने के लिए पीछे से आए, लेकिन ट्रक काफी भारी था और तेजी से इस तरफ आ रहा था, तो लोग पीछे हट गए और डर गए। उन्होंने देखा तो ट्रक तो उसके ऊपर से चली गई, पर यह क्या, जो उसके बाद का नजारा था वो शायद किसी भी आंखों को चकरा देगा। अनूठी के शरीर पे एक भी खरोच नहीं थी। ट्रक वाला घबरा के थोड़ी दूर जाके रुक जाता है, क्योंकि लोग चिल्ला रहे थे। ट्रक वाले को लगा शायद आज मैंने किसी की जान ले ली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ट्रक वाला जल्दी से नीचे से उतर कर आता है। उसे डर लग रहा था कि शायद अब उसे मार पीट करेंगे लोग और पुलिस को भी बुला लेंगे। डरते डरते उस जगह पे आए तो देखा कि वो लड़की अनूठी यानी बिल्कुल सुरक्षित है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। ट्रक वाले ने कहा शायद मैंने किसी चीज के ऊपर चढ़ाया था, लेकिन शायद जैसे ब्रिज के ऊपर भी कोई, जैसे कोई ब्रिज हो, किसी ने बना दिया हो। मेरी गाड़ी उस ब्रिज के ऊपर से गई थी और मुझे किसी के कुचलने का एहसास तो नहीं हुआ। हाँ, बस ऊपर चढ़ने का एहसास हुआ। ऐसा नहीं लगता कि मैंने किसी की जान ली है। लगता है कुछ और ही बात है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोगों ने देखा कि अनूठी को कोई चोट नहीं लगी है और ट्रक वाले ने किसी को कुचला नहीं है। तब उन लोगों ने मिलकर अनूठी को उठाया और बोला, बहन अपनी जान क्यों देना चाहती है तू, तुम्हें कोई चोट नहीं आई है। ये सब कोई देख के हैरान था। अनूठी ने कहा, मेरे ऊपर तो लगता है जैसे गाड़ी निकली, मुझे एहसास हुआ, फिर भी मुझे कोई भी चोट क्यों नहीं आई, मैं अभी तक जीवित कैसे हूँ। ये बात खुद अनूठी को भी नहीं समझ में आ रही थी। तभी एक आदमी ने एक तरफ इशारा किया। वहां वहां जाके देखा तो एक छोटी सी मूर्ति थी। उस मूर्ति की तरफ दिखाई, उस आदमी को लेकर आया और उसमें छोटे से लड्डू गोपाल की मूर्ति देखी। और वो कहा हंस के, अरे तुम्हारी रक्षा तो लड्डू गोपाल कर रहे थे। उन्होंने अब गोवर्धन पर्वत को भी अपनी एक छोटी उंगली में उठा दिया, तो फिर ये ट्रक कितनी ही बड़ी चीज है, शायद उन्होंने इसे भी उठा दिया ताकि तुम्हारे शरीर पे एक खरोच तक ना आ पाए। उस आदमी ने अनूठी से पूछा, बहन क्या ये मूर्ति आपकी है। उन्होंने कहा, नहीं, यह मेरे नहीं है, ये कहाँ से आई मुझे नहीं पता, मैं तो सड़क पे चल रही थी, शायद वहाँ कुछ भी नहीं था, ना शायद मैंने ना देखा हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद लोगों ने कहा, बहन तुम मरना क्यों चाहती हो, ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो तुम अपनी जान देना चाहती हो। उस पर उसने कहा, मेरी सास मुझे बहुत ताना मारती है, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं हो सकती, इसीलिए मैं यहाँ अपनी जान देने के लिए आ गई थी। मेरा ब्याह 16 साल की उम्र में ही हो गया। उस समय मेरा एक छोटा ऑपरेशन हुआ और मेरे लीवर में कोई इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से मेरे शरीर में ऐसी खराबी आ गई जिसकी वजह से मैं मां नहीं बन सकती। और ये बात मेरी सास को जब से पता चली है, वो मुझे बहुत सारी बातें सुनाती हैं कि तू कहीं जाके अपनी जान दे दे तो मैं अपने बेटे का दूसरा ब्याह कर दूंगी। तो मैं यहाँ उनकी बातों से ही तंग आके अपनी जान देने आई थी, पर यहाँ तो मेरी जान बच गई। तो मेरे पति ने कहा, वह तो मुझसे प्यार करता है, पर मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती। तो उस व्यक्ति ने कहा, शायद तुम्हारी जान लड्डू गोपाल ने ही बचाई है, तो इसे ही अपने घर लेकर जा, यही तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुझे अपनी मान सम्मान वापस दिला देंगे। उस व्यक्ति के कहने पे वो अनूठी थोड़ा समझ जाती है और लड्डू गोपाल की उस छोटी सी नन्ही सी मूर्ति को लेकर अपने घर में प्रवेश करती है। पता नहीं ये लड्डू गोपाल का कौन सा चमत्कार था कि उसकी सास की सोच कुछ ही घंटों में बदल चुकी थी। वह परेशान थी कि उनकी बहू कहाँ चली गई है। वो उनको ढूंढने के लिए ही जा रही थी। सामने उसे देखा तो गले लगा लिया और कहा कि तू कहाँ चली गई थी बिटिया, तुझे नहीं पता मेरा बेटा तुझसे कितना प्यार करता है। अगर तू नहीं रहेगी तो मेरा बेटा तो खुद ही इस दुनिया से चला जाएगा। फिर मैं बच्चों के लालच के लिए अपने ही बेटे को क्यों खोना चाहूंगी। तू घर में रहे, जैसा चाहे वैसा रहे। और लड्डू गोपाल की मूर्ति वो अपनी सास के सामने रखती है, तो उसकी सास कहती है, आज से तू इसे संतान के रूप में पाल और यही तुम्हारी नैया पार लगाएगा।
जय लड्डू गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।